किसको नहीं पता कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है? सबको पता, फिर भी हम करते नहीं है। हनुमान जी को शक्ति याद दिलाने वाले कौन थे? जामवंत। हमारी जिंदगी में सर हमारे को जामवंत चाहिए होता है, और मेरे जैसा आदमी वो शायद जामवंत का रोल अगर कर ले। अच्छा, हर आदमी को जामवंत चाहिए, मुझे भी चाहिए होता है, हर आदमी को चाहिए, क्योंकि इंसान प्रजाति किसकी है? उस कपीश की, क्योंकि उसको शराब है भैया, भूलो तो तुम पक्का, मैं भी भूलता, आप भी भूलते हो। जामवंत तो चाहिए अपने को, जामवंत नहीं वो आदमी फिर घूमता रह जाएगा। क्रिकेट में देखते होगे, जब बॉलर बॉलिंग करता है ना और बैट्समैन अगर छक्का मार दे तो बॉलर कैसा खिंचाता है उस पर, तेरी तो। स्टेडियम में कभी अगर नहीं देखे होगे जाकर देखना, खूब गाली गलौज चलता है, खूब बॉलर बैट्समैन को देता है। अच्छा, बैट्समैन के पीछे विकेट कीपिंग वो बैट्समैन को देता है। उस वक्त बैट्समैन पलट के नहीं देता है, जो समझदार जो मैच्योर बैट्समैन होगा वो पलट के नहीं देगा। मालूम क्यों? क्या करने की कोशिश की जाती है? उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बार तेरे को आउट कर दूंगा पक्का, इस बार तू नहीं खेल पाएगा, छक्का मारा ना, इस बार देख तेरा घुटना तोड़ूंगा मैं। ऐसा कर करके उसको डराने की कोशिश करता है। मोहम्मद अली के बारे में जानते हो? मोहम्मद अली जब रिंग में उतरते थे ना, वो सबसे पहले दुश्मन को मनोबल तोड़ने की स्ट्रैटेजी होती थी। पूछते थे हाइट कितनी है तेरी, आज तेरे को जमीन पर लिटा के पटक पटक के मारने वाला हूं। ये स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली, दुश्मन का मनोबल तोड़ो पहले। मनोबल तोड़ने में कामयाब हो गया, उसको भी पता है कि ये तो फिर तो खेल तो इसका खत्म कर ही देंगे। खेल सारा मनोबल का है। 40 सिख 10 लाख सैनिकों को खदेड़ दिया सर, किसके भरोसे? शारीरिक दम के भरोसे, मनोबल के भरोसे। खेल सब मनोबल का है। हर इंसान ये जानता है, हर ताकतवर इंसान जानता है खेल मनोबल का है। अच्छा, दुश्मन की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये दुश्मन हमारा बाहर नहीं है। हम अगर अपने केस में बात कर रहे हैं तो हमारा दुश्मन इधर ही। अपने सीक्रेट्स अपने खास को भी नहीं बताने का। जो दुनिया में सबसे खास है आपका, चाणक्य तो कहते हैं कि अपनी अर्धांगिनी तक को नहीं बताने का, और अगर आप महिला हैं तो अपने पति तक को नहीं बताने का। कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं, क्योंकि इंसान ना वक्त और हालात का मोहताज होता है। कब अपना पलट के पराया बन जाए कोई नहीं जानता, कब दोस्त दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता, कब पत्नी दुश्मन बन जाए। देखो मैं भड़का नहीं रहा भैया, नहीं करना, घर तोड़ने वाला सेशन कर रहा हूं, घर और नहीं तोड़ रहा मैं तो चाणक्य वाली बात कर रहा हूं। चाणक्य कहते हैं ऐसा। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी से संबंधित हैं, किसी को नहीं बताने का, किसी को नहीं। लेसन नंबर 2, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के बड़ा मिथ चलता है लोगों में। और अगर कोई नेटवर्किंग और सेल्स वाले हैं फिर तो पॉजिटिव थिंकिंग का बड़ा तुमका बजाया जाता है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन आज तक कभी किसी समझाया नहीं गया कि पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई नशेड़ी दिन रात दारू दिए जा रहा, अंदर डाले जा रहा है, और पॉजिटिव थिंकिंग मेरा लीवर खराब नहीं हो सकता, मेरा लीवर खराब नहीं हो सकता, मेरा लीवर खराब होगा। अच्छा, आप तैयार नहीं हो प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए, बातचीत करना आपने सीखा नहीं है, क्लोजिंग करना आपने सीखा नहीं है, और निकल गए प्रोस्पेक्ट के पास ये सोचते हुए कि मैं पॉजिटिव थिंकर हूं भैया, मेरे से सेल्स तो क्लोज हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। होगा? होगा सर पॉजिटिव थिंक नहीं होगा। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? पॉजिटिव थिंकिंग देखो ये नहीं होता है कि हम हमेशा सकारात्मक सोच रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ये होता है, अच्छा एग्जांपल समझाता हूं आपको। थॉमस अल्वा एडिशन के लैब में एक बार आग लगी थी, और आग जब लगी, एक साइंटिस्ट का धरोहर क्या होता है? उसका लैब। अच्छा, हम जैसे आदमी का धरोहर क्या? सोना चांदी, घर बार, गाड़ी बंगला, ये सब बना होती है तब धरोहर। लेकिन साइंटिस्ट का धरोहर होता है उसका लैब, उसकी पूरी मेहनत वही होती है, उसका सोना चांदी सब कुछ वही है। थॉमस अल्वा एडिशन का वो लैब ही जल गया, और जल करके एक एक चीज राख हो गई, धू 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 धू। आस पड़ोस वाले देख के कहते हैं अब तो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इतने सालों से लगा पड़ा था लैब में, ये अब इसका बचेगा नहीं, अब खेल खत्म। अल्वा एडिसन ने जब ये देखा तो अपने बेटे को बोलता है कि माँ को बुला के लाओ।
तो बेटा भी घबरा गया, माई को काहे बुला रहे हैं, माई समेत अंदर तो नहीं कूदेंगे। माई को बुला के लाया, बोला देख लो, ऐसी आग आज तक जिंदगी में नहीं देखी होगी तुमने। ये आग सबूत है हमारी सारी नाकामयाबियां जल के राख हो गई, कल से एक नई शुरुआत करूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं है हमेशा सकारात्मक सोचते रहो। पॉजिटिव थिंकिंग ये है आपके साथ कुछ भी कैसा भी हो उसमें सकारात्मक निकाल देने का, उसमें लॉजिक निकाल देने का, उसमें रीजन निकाल देने का। और रीजन नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव थिंकिंग है। हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो, क्या हो जाएगा उससे? बी प्रैक्टिकल। यहां से बाहर निकलो, सिक्योरिटी गार्ड आपको कॉलर पकड़ के 2 तमाचा लगा दे। पॉजिटिव थिंकिंग क्या? पॉजिटिव थिंकिंग हुआ उसमें क्या? पॉजिटिव थिंकिंग हुआ। एक बार एक आदमी अपने भाई के साथ एक गांव से गुजर रहा था, तो गांव वालों ने जैसे उस आदमी को देखा लगे गरियाने, कुत्ता कमीना हरामी कहेंगे, फिर तू आ गया है, भाग यहां से। निकल गए भाई साहब गांव से बाहर। तो गांव से बाहर निकल करके कह रहे थैंक गॉड, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तो दोस्त कह रहा है कैसा आदमी है भाई, यहां 4 गाली खा करके आए हो और कह रहे थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड इसमें? भगवान तेरा क्या शुक्र है इसमें? तो कह रहा मारा तो नहीं, रखा तो नहीं, लतियाने लग जाता तब क्या करते? सिर्फ गालियां देके छोड़ा ना, क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। सर पॉजिटिव थिंकिंग तो ये है ना। अब बताओ सिक्योरिटी गार्ड ने अगर लगाया तो आपको नहीं ऐसा होने का नहीं। क्या कह रहे हो? और आगे मुझे दबा के कहीं पे बंद करके रखा तो नहीं है, इसमें पॉजिटिव ये निकल सकता है ना। देखो एक छोटा बच्चा ना हमेशा चॉकलेट की चाहत रखता है। वो दिन रात चाहता है कि मुझे दिन रात चॉकलेट मिलता रहे, सुबह दोपहर शाम चॉकलेट मिलता रहे। ये उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है। हाँ है ना? हाँ है ना? क्या कहना, फिर समझे ही नहीं। अगर उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो उसको मिलना चाहिए ना। लेकिन उसकी माई क्या कहती है, 2 दिन पहले चॉकलेट मिला था, अब 1 हफ्ता तक नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिल रहा। सर पॉजिटिव थिंकिंग आपकी जिंदगी में ना जो हो रहा है सर उसका पर्पस समझो। आपकी जिंदगी में जो बीत रहा है उसकी वजह से कल आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा वो निकालने की कोशिश करो। आज अगर बाइक चलाए सीखे बिना किसी को बाइक पकड़ा दिया जाए और वो आगे जाकर के गड्ढे में जाकर के गिर जाए, सर उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये बताओ? बुरा हुआ। अरे अच्छा हुआ। अगर वो नहीं गिरता तो कल को पता चला खाई में गिरा देता। अभी तो कम से कम गड्ढे में गिरा तो चोट लगी होगी, कल को खाई में गिर जाता तो लौट के भी ना आता। सर पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहती है, जो हुआ उसका कारण समझो ना। अब जिस आदमी को बात करना ही नहीं आता, अगर उसका सेल कन्वर्ट हो जाए, सर बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। सेल कन्वर्ट हो गया तो आप ये मानने लग जाओगे कि मुझे सब आता है, और जैसे ही मानने लग गए मुझे सब आता है, फिर आप अपने अंदर और इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, फिर अगली सेल कन्वर्ट होनी बंद, और आप कहोगे मेरे पॉजिटिव थिंकिंग का कुछ फायदा नहीं हो रहा, मैं तो कब से पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूं। कारण निकालने की कोशिश करो सर, कारण। क्या कुछ नया सीखा? बहुत जल्दी सीख लिया यार। तो दशरथ पूरा दुखी थे बेचारे कि बेटे को बोलू कैसे ही है, और दशरथ के लिए एकदम जान प्राण थे राम, सबसे ज्यादा प्रिय थे राम। रोए जा रहे थे जब से क्या कहीं ने बोला था कि भाई बोलना है। जैसे ही बताया, पता चला राम को दशरथ के सामने कि जाना है, राम कहते हैं अरे तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? अब देखो पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, वो कहते हैं कि ऋषि मुनियों के साथ रहने का मौका मिलेगा, नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तपस्या करूंगा वहां जाकर के, तपस्या से अपने आप को और बलिष्ठ बनाऊंगा। और रही राज की बात, तो अपने भाई भरत को मिल रहा है। अरे बाप रे बाप, इससे अच्छा क्या हो सकता है? भरत इतने कम उम्र में राज संभालना सीख जाएगा तो मेरा तो बोझ हल्का हो गया।
मेरा राइट हैंड ग्रो हो जाएगा। सर ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको अगर अपने ही घर से निकाल दिया जाए, क्या करोगे सर? वो भी 2 BHK, उसके पास 2 BHK नहीं था। पूरे धरती के राजा बनने जा रहे थे, पूरे धरती के, आर्यवर्त के राजा। वहां बोले निकलो भाई। आपको अगर 2 BHK से घर से बाहर निकाल दिया जाए आपके भाई के द्वारा, क्या करोगे? तेरी तुरंत कोर्ट केस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पता नहीं कौन कौन सा कोर्ट। सुपारी उपारी का भी इंतजाम कर दो, पता चले आज से तो मेरा भाई नहीं है। क्यों भाई नहीं है? 2 BHK से निकाल दिया। लेसन नंबर 3, बुरे दिनों का हर किसी का कोटा फिक्स होता है। आपकी जिंदगी में कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितने दुख, कितनी जिल्लत जलालत आप झेल रहे हो, इन सब का एक कोटा फिक्स होता है। और सुख का भी कोटा फिक्स होता है। सटा रहा हूं तो ज्यादा दूर तक जा रहा है। ऐसे, अच्छा बेटर कौन सा, ऐसे वाला या ऐसे वाला? बिना माइक वाला? हाँ, पक्का ना पीछे तक आवाज आ रही है? ऐसे ही बुलंद आवाज है। सुख का भी कोटा होता है। कोई अगर ये कहे ना कि मेरे बाबूजी ने जिंदगी भर दुख देखा, झूठ बोल रहा है वो। किसी के बाबूजी ने जिंदगी भर दुख नहीं देखा। जिंदगी भर दुख होता तुम पैदा कैसे होते? हैं? कोई आदमी जिंदगी भर दुख नहीं देख सकता, कोई आदमी जिंदगी भर सुख भी नहीं देख सकता। सर कोटा फिक्स है सबका। दुख इतने टाइम के लिए, सुख इतने टाइम के लिए। दुख ये करोगे तो दुख, ये करोगे तो सुख। और दुख का जो टाइम होता है ना, ये जो बुरा टाइम होता है, ये जो मुसीबतों का समय होता है, मेरे हिसाब से ना, ये मालूम भगवान आपको क्यों देता है? ये आपसे छोटे काम करवाना चाहता है। ध्यान से सुनना अभी जो कह रहा हूं। छोटे काम, आदमी जब जब बड़ा बनता है, वो बहुत सारे छोटे काम लगातार कितने सालों तक छोटे छोटे काम करके वो बड़ा बनता है। और जिस आदमी ने छोटा काम करना छोड़ दिया, छोटा काम नहीं किया, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। छोटे काम का एग्जांपल दूं, गरीब बना देता है, ये समझो। चाय बेचने का काम आज नरेंद्र मोदी कर सकते हैं क्या? आज नहीं कर सकते ना, आज वो बड़े बन गए हैं। अच्छा, आपका शरीर जब फिट है, एकदम सब कुछ टनाटन है शरीर में, सब कुछ, कोई दिक्कत कहीं कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करने का मन करेगा क्या? हैं? योगा दौड़ भाग करने का मन करेगा क्या? सर जो लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं उनसे पूछो, उनके घर में अगर अरबों की संपत्ति होती, झाड़ू पोछा लगाते क्या? नहीं ना। सर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनसे पूछो, अगर उनको जो जिस चीज़ के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो हासिल हो जाए 1 घंटे की पढ़ाई में, 8 घंटे वो करेगा क्या? अच्छा, जिस दिन वो बन गया जो चाहना चाहता है, वो बनने के बाद 8 घंटे पढ़ाई करेगा क्या? आप बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, नौकरी में अगर प्रमोशन पाना चाहते हो, नौकरी में एक CEO बनना चाहते हो अपनी कंपनी के, सर जितनी रगड़ाई आज करनी पड़ेगी, CEO बनने के बाद उतनी ही रगड़ाई, और वही सब रगड़ाई करोगे क्या? फिर तो करवाने वाले बन जाओगे ना। छोटे छोटे काम करवाने के लिए आपको बुरा टाइम दिया जाता है सर, क्योंकि छोटे काम किए बिना आदमी मजबूत नहीं बन सकता ना।